नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम छोटी अम्ब्रेला सिलाई मशीन की सुई रोड की गज की सेटिंग यानी कि सुई रोड की हाइट की सेटिंग सेट करना सीखने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर छोटी अम्ब्रेला सिलाई मशीन में अगर सुई रोड की हाइट की सेटिंग यानी गज की सेटिंग अगर हिल जाती है तो सिलाई मशीन में क्या क्या समस्याएं आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें, तभी आप सही से समझ पाएंगे और इसको रिपेयर करना सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर छोटी अम्ब्रेला सिलाई मशीन की सुई रोड की अगर हाइट की सेटिंग यानी गज की सेटिंग अगर हिल जाती है तो इससे हमारी सिलाई मशीन में क्या क्या समस्याएं आती है। तो देखिए, जो सबसे पहली समस्या होती है वो ये होती है कि जब हम अपने सिलाई मशीन के सुई में ऐसे धागा लगा के जब सुई को नीचे लेके जाते हैं बॉबिन के धागे को ऊपर लाने के लिए, ये देखिए ऐसे जब नीचे के धागे को ऊपर लाने के लिए ऐसे सुई को अंदर लेके जाते हैं और जब हमारी सिलाई मशीन की सुई ऐसे ऊपर आती है तो हमारा नीचे का धागा देखिए ऐसे ऊपर नहीं आता है। देख रहे हैं ना, धागा हमारा ऊपर नहीं आता है। तो पहली समस्या ये हो गई। और जो दूसरी समस्या होती है वो ये होती है कि जब हम अपने सिलाई मशीन में कोई कपड़ा सिलते हैं, देखिए जब कोई कपड़ा सिलते हैं तो जो हमारी सिलाई होती है, देखिए एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो हमारे कपड़े पे सिलाई होती है और जो सिलाई का ये टाका होता है, बीच बीच में हमारी सिलाई मशीन टाका छोड़ने लगती है, यानी कि बीच बीच में हमारी सिलाई मशीन टाप मारने लगती है। तो ये जो दो समस्याएं होती हैं ये बेसिक होती हैं हमारे सिलाई मशीन के सुई रोड की हाइट की सेटिंग यानी गज की सेटिंग अगर ऊपर नीचे हिल जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यानी सीखते हैं कि सुई रोड की हाइट की सेटिंग गज की सेटिंग कैसे सेट करते हैं। देखिए, छोटी अम्ब्रेला सिलाई मशीन की सुई रोड की हाइट की सेटिंग यानी गज की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सिलाई मशीन के प्रेशर बूट को और इस नीडल प्लेट को खोल के निकाल लेना है। तो चलिए हम इसको खोल के निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या करना है। देखिए, ऊपर के पार्ट पूजा खोलने के बाद अब यहाँ मुझे इस तीत को भी खोलना पड़ेगा। आप चाहो तो बिना खोले भी सेट कर सकते हो। मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखा के समझा सकूं। तो चलिए इस तीत को भी खोल लेता हूँ। ये देखिए हमारा तीत भी खुल चुका है। अब मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ कैमरे को, फिर दिखाता हूँ कैसे कैसे सेटिंग करना होता है, क्या करना होता है। ये देखिए सिलाई मशीन के इस सुई रोड को नीचे लेके आना है। इस चक्के को देखिए ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए आपको सिलाई मशीन के सुई को धीरे धीरे देखिए ऐसे घुमाते हुए शटल के अंदर लेके जाना है। ये देखिए ऐसे, और जब आपकी सिलाई मशीन की सुई शटल के अंदर से ऊपर यानी बाहर आने लगेगी तो आपको ध्यान देना है। देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये हुक दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये हुक, इसको बोलते हैं शटल का हुक। तो आपको इस हुक पे ध्यान देना है कब, जब हमारी सिलाई मशीन की सुई शटल के अंदर से बाहर आने लगेगी तब। देखिए अभी हमारी सिलाई मशीन की सुई शटल के अंदर है। अब देखिए धीरे धीरे हमारी सिलाई मशीन की सुई शटल के अंदर से ये देखिए बाहर आने लग रही है और हमारा शटल का ये हुक हमारा सुई के बिल्कुल बराबर आ गया है। तो आपको यहाँ पर रोक लेना है। कब रोकना है? जब आपकी सिलाई मशीन की सुई शटल के अंदर से बाहर आते समय जब कि शटल का ये हुक सुई के बिल्कुल आमने सामने जब दोनों एक बराबर आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको रोक लेना है। और रोकने के बाद क्या करना है, देखिए सुई को यहाँ पे रोकने के बाद जब आप अपने सिलाई मशीन के सुई रोड के बिल्कुल सामने में मशीन के अंदर साइड में यहाँ ऊपर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक होल होगा। उस होल के अंदर एक पेच होता है। आपको उस पेच को ऐसे देखिए पेचकस लगा के लूज करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसको ऐसे लूज करना है। जब आप इसको लूज करेंगे तो जो आपका ये सुई रोड है ये सुई रोड आपका हो जाएगा फ्री। फिर आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैसे एडजस्ट करना है ध्यान से देखिए। अब आपको एक हाथ से सुई रोड को ऐसे पकड़ लेना है और ध्यान रखें सुई रोड को आपको ऐसे राउंड में नहीं घुमाना है। अगर राउंड में घुमाएंगे तो जो आपका सुई का डायरेक्शन है वो घूम जाएगा, इसलिए आपको इसको राउंड में नहीं घुमाना है। बस इसको पकड़ के आपको एक हाथ से ऐसे ऊपर नीचे करके ये देखिए ध्यान से इस फोटो में इस फोटो के हिसाब से सेट करना है। ये देखिए जो आपका ये हुक है ना, इस हुक से आपका जो सुई का होल है वो सुई का होल कम से कम 1 सूत और अधिक से अधिक 1.25 सूत या 1.5 सूत तक इसको सुई के होल को शटल के हुक से नीचे एडजस्ट कर लेना है। सुई रोड को एडजस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सुई रोड के साइड में मशीन के अंदर में यहाँ पे जो होल है इस होल के अंदर जो पेच है
उस पेज को आपको टाइट कर देना है। आपने जिस पेज को लूज किया था उस पेज को अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ताकि जो आपने इस सुई रोड की हाइट की सेटिंग किया है वो सेटिंग ना हिले। टाइट करने के बाद आपके सिलाई मशीन के यानी छोटी अम्ब्रेला सिलाई मशीन के सुई रोड की गज की सेटिंग, हाइट की सेटिंग पूरी तरह से सेट हो चुकी है। एक बार आप चला के चेक कर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आपके दोस्त सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं या फिर सिलाई मशीन रिपेयर करते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के सुई रोड की गज की सेटिंग सेट करना सीख सके। और एक बात और समझ लीजिए, देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके जब हमारे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट शॉप, और यहाँ देखिए ये नीचे जो टैब बने हुए हैं इसको स्लाइड करेंगे तो लास्ट में लिख के आ रहा है स्टोर। इस स्टोर पे क्लिक करेंगे या फिर इस विजिट शॉप पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे YouTube चैनल के शॉपिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कैटेगरी बना रखा है, मैंने हर तरह का अलग अलग कलेक्शन बना रखा है। इसमें आप सिलाई मशीन के पार्ट पुर्जे, कैंची वगैरह, कटर वगैरह कुछ भी यहाँ से डायरेक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के साथ और रिटर्न के साथ, ठीक है ना। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पे क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से हमारी वीडियो को देख के सिलाई मशीन की रिपेयरिंग और उसके पार्ट पुर्जे की फिटिंग करना सीख सकें और आप हमारे चैनल पे सिलाई मशीन खरीद सकें, सिलाई मशीन के पार्ट पुर्जे खरीद सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए हमको इजाजत और अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद,